आप सबको जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद कि एक बार फिर से उसने मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीख सकें, समझ सकें, जान सकें। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं परमेश्वर के वचन से, वो है ईसाइयों में आत्मिक उन्नति के बारे में। ईसाइयों की आत्मिक उन्नति, आत्मिक तरक्की बहुत जरूरी है। बढ़ना, हम पैदा हो गए हैं तो अब बढ़ना जरूरी है। अगर कोई पैदा होने के बाद बढ़े ना तो वो तो समस्या रहेगी। जब हम शरीर में पैदा हुए थे तो क्या पैदा होते ही हमने पाप करना शुरू कर दिया था? पैदा होते तो पाप करना शुरू नहीं किया ना। जैसे जैसे बढ़ते गए हमारा पाप का स्वभाव बढ़ता गया, पाप का स्वभाव बढ़ता गया और हम वैसा वैसा जो हमारे मन में आता गया, जो हमें अच्छा लगता गया, हम करते चले गए। ये हमारी शारीरिक उन्नति थी, शारीरिक परेशानी थी। लेकिन जैसे हम यीशु में पैदा हुए, परमेश्वर में पैदा हुए, तो अब हमारी जो आत्मिक तरक्की है वो नहीं होती। बस पैदा हो गए, काफी हो गया, है ना। चर्च में आ गए, यीशु को जान लिया, बस उतना बहुत हो गया। लेकिन उतना बहुत नहीं है। आत्मा में बढ़ना जरूरी है। अगर कोई आत्मा में बढ़ नहीं रहा है तो वो परेशानी में है, समस्या में है। आत्मा में बढ़ जाना जरूरी है। अगर आत्मा में तरक्की नहीं हो पा रही, हम बढ़ नहीं रहे, कहीं रुक गए हैं, पैदा होते ही रुक गए या थोड़ा बढ़ के रुक गए हैं, तो वो परेशानी है। रोज बढ़ते रहना जरूरी है। बच्चा पैदा होने के बाद अगर साल के हिसाब से उसकी कद काठी न बढ़े तो डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर साहब थोड़ा देखिए, बच्चा ठीक से बढ़ नहीं रहा है। और जब हम आत्मा में पैदा होते हैं, यीशु मसीह में एक नया जन्म पाते हैं, तो हमारा भी ऐसा बढ़ते रहना जरूरी है। और अगर हम अपने आप को देखें कि मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं, नहीं बढ़ पा रही हूं, तो पूछें उनसे जो इस बात के जानकार हैं, जो आत्मिक तरक्की पा चुके हैं। पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं, कोई शर्म नहीं। रुके रहने में, बढ़ने में कोई शर्म नहीं। पूछो कैसे बढ़ूं, वो पूछो, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर के लोगों से पूछो, वो जरूर बताएंगे। कौन कौन सी चीजें हमें रोकती हैं आत्मिक उन्नति से? कौन कौन सी चीजें रोकती हैं, एक बार पहले उसको देख लेते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 18 अध्याय, प्रेरितों के काम 18 अध्याय 24 से लेके 28 तक। अपोलोस नामक एक यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफुसिस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा और प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। अब यहाँ पे एक शख्स है जो सब कुछ, उसको लगता है कि उसको सब कुछ मालूम है, और वो आराधनालय में खड़े होके बेधड़क, बिल्कुल निडर होके पूरे तन मन से लोगों को वचन सुनाता है, सिखाता है। लेकिन असल में क्या वो पूरी जानकारी रखता था?
पूरी जानकारी नहीं थी उसको। उसको सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा यानी मन फिराव का बपतिस्मा पता था। वो नहीं जानता था पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में। आज की तारीख में भी बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, पूरे निडर होकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनका प्रचार मन फिराव का ही है। यीशु मसीह आ गया और हमारे लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। वो सूली पे चढ़ के कुर्बान हो चुका, लेकिन आज की तारीख में भी प्रचार वही यूहन्ना के बपतिस्मे का ही है, मन फिराओ। क्या मन फिराना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। यीशु मसीह में आ जाने के बाद अब हमें मन फिराने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह की बातों को मानने की जरूरत है। अब मन फिराव की जरूरत नहीं। मन तो हमने फिरा लिया क्योंकि ये जान लिया कि मैं पापी हूं और मुझे यीशु की जरूरत है, यही मन फिराव। सोच बदल ली। मैंने एक मुक्तिदाता को जानने के लिए मैंने अपनी सोच को बदल लिया। ये प्रचार तो कर रहा है, धड़ल्ले से कर रहा है, पूरा निडर होकर प्रचार कर रहा है, लेकिन पूरा सच, सारी जानकारी इसको भी हासिल नहीं हो पाई। आज भी मन फिराव का ही प्रचार कर रहा है, लेकिन वहां पे दो लोग और हैं जो इसको सुन रहे हैं। उन्होंने सुना और देखा कि भाई बहुत अच्छा बोलता है, निडर होके बोलता है, परमेश्वर के लिए उसके मन में जलन है, प्रचार करने की इच्छा है, लेकिन पूरा अच्छे से समझ नहीं पा रहा। उसको घर लाए और लाके उसको और अच्छे से बताया कि असल में आज की तारीख में किस चीज की जरूरत है। तो जब वो पूरी जानकारी पा गया तो उसके बाद फिर उसने पूर्ण सत्य को, पूरी सच्चाई को कहना शुरू किया। और पूरी सच्चाई यही है। एक बात बताएं, हम पापी क्यों हैं? जल्दी बताएं। हाँ जी, आदम के यहां जन्म हुआ इसलिए हम पापी हैं। मैं कितने ही धर्म के काम करूं, क्या कुछ काम करेंगे? वो नहीं करेंगे। यानी आदम में मेरा जन्म हुआ और जैसे ही आदम में जन्म होता है मेरे सारे धर्म के काम बेकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आदम की संतान हूं, इसलिए पापी हूं। इस बात को सारी संस्थाएं, सारे ईसाई बड़े आराम से समझते और मानते हैं। हम पापी क्यों हैं? आदम की वजह से। क्योंकि आदम ने पाप किया इसलिए हम पापी हैं, है ना? आदम की संतान है तो पापी हैं। अभी क्या हुआ? नया जन्म किस तरह से हुआ? परमेश्वर के वचन के द्वारा। यीशु मसीह के सूली पर चढ़ के मरने, मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ से हमारा नया जन्म हुआ। कारण हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको, या किसी किसी को लिखा है वहां पे? अच्छा, मैं थोड़ा सा शायद गलत बोल रहा हूं। ऐसा लिखा होगा कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उनमें से जितनों ने उसकी आज्ञाएं मानी, उन सबको उसने संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, क्या लिखा है वहां? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने ग्रहण किया, सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो आज की तारीख में हम परमेश्वर से पैदा हुए। पहले किससे पैदा हुए थे? आदम से। इस वजह से हम पापी थे। और आज हम जो परमेश्वर से पैदा हुए इसलिए परमेश्वर की संतान है। तो क्या अब भी मेरे धर्म के काम बेकार नहीं हो गए? अगर आदम के यहां पैदा होने से मेरे सारे धर्म के काम बेकार हो जाते हैं, मेरी कोई मदद नहीं करते, तो परमेश्वर के यहां पैदा होने से क्या ये धर्म के काम मेरी मदद करेंगे? सोच के बताइए, जल्दी बताइए। लेकिन उद्धार पाने के लिए, अगर मैं आदम की वजह से मैं पापी हूं और मेरे धर्म के काम उद्धार में मेरी कोई मदद नहीं करते, सब खराब, सब खत्म हो जाते हैं, मैले चितड़ों के जैसे हैं, ऐसा कह दिया गया, तो परमेश्वर की संतान होने के बाद क्या ये धर्म के काम मेरी मदद करेंगे? मैं पापी क्यों हूं? क्योंकि मैं आदम की संतान हूं। मैं धर्मी क्यों हूं? क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। इतनी सी तो बात है। इसको यूं खींचतान के लोगों ने ऐसा कर दिया, समझ के बाहर कर दिया। कारण क्या? उन्नति में सबसे पहली रुकावट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है
ज्ञान की कमी, पूरी तरह से पूरी सच्चाई को लोग समझ नहीं पाए, उनमें कमी है। जैसे इसके बारे में भी अभी हमने पढ़ा कि प्रचार तो कर रहा था, धड़ल्ले से कर रहा था, आराधनालय में बोलता था, किसी को आगे बोलने नहीं देता था, हर एक बात का जवाब था उसके पास, लेकिन सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे को ही जानता था, पूरी सच्चाई नहीं मालूम थी। एक और उदाहरण है, साथ ही देखिए 19 अध्याय में 1 से 6 तक, 18 तो आपने खोल ही रखा है। जब अपोलोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफुसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। जी, तो अभी क्या हुआ? ये लोग भी बपतिस्मा ले चुके हैं, सब कर चुके हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में इनको पता नहीं है। तो ज्ञान की कमी यानी पूरी जानकारी न होना। एक डॉक्टर के बारे में कहावत, माने उर्दू की कहावत है, नीम हकीम खतरा है जान। नीम हकीम मतलब क्या होता है? पानी गुनगुना होता है तो उसको उर्दू में कहते हैं नीम गरम। नीम गरम माने गुनगुना, कम गरम है। नीम हकीम का मतलब है कि पूरी जानकारी नहीं, इसको हिकमत की, पूरा हकीम नहीं है, पूरा अच्छा डॉक्टर नहीं है, वो कंपाउंडर जैसा है, जिसको ये पता है ये गोली किस काम आती, वो गोली किस काम आती, लेकिन अच्छे से पूरा इलाज इसको नहीं मालूम। तो नीम हकीम खतरा है जान, ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना जान का खतरा है। ऐसा ही नीम हकीम जो है, ऐसा ही ईसाई भी हैं। आज की तारीख में ईसाई भी कम ही जानते हैं चीजों को, और फिर वो दूसरों को सलाह देते हैं तुम बदल जाओ। उनको खुद पूरी जानकारी नहीं, परमेश्वर के प्रेम को खुद पूरा नहीं समझ पाए, अच्छे से उनकी समझ में नहीं आया अभी कि आखिर में परमेश्वर का प्रेम असल में क्या है, नहीं समझ पाए, लेकिन दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं। तो पहले आपको अगर आत्मिक उन्नति करनी है, अगर आपको तरक्की चाहिए, तो आपको पूरी जानकारी की जरूरत है, पूरी जानकारी की जरूरत है। दूसरी चीज, इफिसियों 4:14, बाइबल का जो सिद्धांत है, बाइबल के सिद्धांत को पूरी तरह से दृढ़ता से समझ नहीं पाए, अपने अपने सिद्धांत बना लिए लोगों ने। बाइबल का अपना एक सिद्धांत है, उसको समझना जरूरी है। इफिसियों 4:14, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या की चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछले और इधर उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। जी, मनुष्य की ठग विद्या। अब ये कौन से मनुष्यों की ठग विद्या के बारे में बात कर रहे हैं? क्या उनकी, जो लोग किसी और किताब से प्रचार कर रहे हैं, क्या उनकी बात चल रही है? नहीं, उनकी बात नहीं चल रही। ये बात चल रही है जो मेरे ही जैसी एक किताब लेके घूमते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं, परमेश्वर का वचन बोलते हैं, इसी किताब से वो भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी ठग विद्या
आपको परमेश्वर के प्रेम से, उसके अनुग्रह से कई किलोमीटर दूर ले जाती है। जैसे एक बार मनीष के घर पे 2 जन आए थे, परमेश्वर के वचन से यानी बाइबल में से प्रचार कर रहे थे, और उनका प्रचार क्या था कि यीशु मसीह ने लहू तो बहा दिया, लेकिन अभी तक तुम्हारा पूरा उद्धार नहीं हुआ है। आपके घर भी आए थे, तो आपने क्या किया? हाँ जी, भगा दिया। मुबारक हो। तो आपने पास्टर का अपमान कर दिया, प्रभु के दास को भगा दिया घर से। हाँ जी, गलत शिक्षा दे रहा था। उसके लिए भी नया था वो। तो इसका मतलब है वो आके क्या सिखा रहे थे कि यीशु मसीह ने जान तो दे दी है, खून तो बहा दिया, खाली दरवाजा खुला है, तुम पहुंचे नहीं हो। यानी यीशु मसीह ने मर के सिर्फ स्वर्ग का दरवाजा खोला, बस, और कुछ नहीं किया। ये सिखा रहे थे। तो मैंने बड़े सम्मान से उनको भेज दिया। ज्यादा कुछ नहीं, कुत्ता कहा था, दोबारा आएगा तो चप्पलों से मारूंगा बोला था, वैसे और कुछ नहीं। परमेश्वर अगर झूठे शिक्षक को कुत्ता कहता है और अगर आप भी कह देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। आप लोगों ने उसको भगा दिया, बहुत अच्छा किया। वो प्रभु के दास नहीं है। परमेश्वर का दास वही है जो इस वचन से बात करता है, जो इसके बाहर है परमेश्वर का दास हो ही नहीं सकता। मनुष्य की ठग विद्या, बहुत से प्रचारक आज की तारीख में प्रचार कर रहे हैं, हमारे ही चर्च में आओ, चमत्कार सिर्फ हमारे पास होते हैं। उन्होंने कॉपीराइट लिया हुआ परमेश्वर से। चमत्कार चमत्कार सिर्फ हमारे चर्च में भेजना, किधर और नहीं भेजना, नहीं तो लेना बंद कर देंगे, माल नहीं लेंगे। बहुत से ऐसे हैं जो जिन्होंने ऑनलाइन ये चीज डाल रखी है कि 5,000 की प्रार्थना, 10,000 की प्रार्थना, 25,000 की प्रार्थना, और लोग करवा रहे हैं, लोग करवा रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर ये कैसा है, प्रॉफिट अपने नाम के आगे लगाता है, प्रॉफिट। ये जितने हैं ना, सबने अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाया हुआ। जितने ऐसे हैं सबके नाम के आगे है प्रॉफिट। बाइबल से तो प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन इन वाला प्रॉफिट नहीं है, इन वाली स्पेलिंग भी गलत है। ये प्रॉफिट है। प्रार्थना के लिए पैसा मांगते हैं। मेरे ही पास आओ, मेरे ही चर्च में उद्धार है, मेरे ही चर्च में चमत्कार है, और सिर्फ यीशु, दूसरा कोई नहीं। यहोवा विटनेस, अभी तो और भी आ गए हैं, मदर गॉड आ गई है। मदर गॉड चीन में पैदा हुई, चाइनीज, चाइनीज मदर गॉड। अगर उनकी बात ना मानो, उनकी संस्था को छोड़ो तो मारते हैं वो। यहां तक भी बातचीत है। तो ठग विद्या कौन सी? मनुष्यों की ठग विद्या, जो आपको परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह से दूर लेके जाए। चेतावनी है आपके लिए, उससे सावधान रहना। यह आपकी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, नाश के लिए। दिखने में बड़ी अच्छी दिखती है, सुनने में बड़ी अच्छी सुनाई देती है, क्योंकि नई है ना। पुरानी सुनते सुनते बोर हो गए, चलो कुछ नया सुनाए। नया सुना सुनते ही बड़े अच्छे से, आनंद से बहुत से लोग उनके साथ मिल जाते और चले जाते हैं। शनिवार को चर्च नहीं लगाओगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे। मैं आपको कहता हूँ, जिंदगी भर चर्च ना लगाओ तब भी स्वर्ग ही जाने वाले, क्योंकि स्वर्ग जाने का कारण चर्च लगाने से नहीं है,
किसी दिन से जुड़ा हुआ नहीं है। हम शनिदेव की पूजा नहीं करते, हम परमेश्वर को जानते हैं। ये मनुष्य की ठग विद्या से आपको सावधान रहने की सख्त जरूरत है। ये आपकी आत्मिक उन्नति में रुकावट है, दिक्कत देगी आपको। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर बढ़ना और उसकी सच्चाई को समझना शुरू कीजिए। अभी पढ़ा आपने क्या, उनकी ठग विद्या उछालती है, इधर उधर हिलाती है, तो हम वैसे नहीं होने चाहिए। बाइबल का अपना एक सिद्धांत है, और सिद्धांत यह है कि मनुष्य पापी है, कुछ भी कर ले पापी है, और परमेश्वर है जो मनुष्य से प्रेम करता है और अपने प्रेम की वजह से अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया ताकि मनुष्य को उसके पाप से आजाद कर दे। यह बाइबल का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के खिलाफ कोई भी शिक्षा आपको इससे दूर लेके जाएगी। और आज की तारीख में पवित्र आत्मा हमारा सहायक है जमीन के ऊपर, जो हमें बढ़ने में मदद करता है। बाकी तमाम चीजें बेकार हैं, गलत हैं, झूठ है, बच के रहिए। आत्मिक उन्नति चाहिए तो बाइबल के सिद्धांत पे चलें। हम आज भी लोगों के कर्मों को देख के ये फैसला कर रहे हैं पापी है कि अच्छा है। जब मेरे कर्म आदम के जमाने में काम नहीं कर रहे थे, अच्छे कर्मों से मेरा उद्धार नहीं हो रहा था, तो यीशु मसीह में पैदा होने के बाद, परमेश्वर की संतान बनने के बाद, बुरे काम फिर कैसे मेरी जिंदगी में काम कर पाएंगे? अगर आदम ने मेरे सारे धर्म के कामों को खत्म कर दिया, तो यीशु मसीह ने भी तो शैतान के और मेरे पाप के सारे कामों को खत्म कर दिया है। आदम के उस पाप पे हमको इतना यकीन है कि उसके एक पाप करने की वजह से मेरे सारे धर्म के काम खत्म हुए। यीशु मसीह के लहू पे ये यकीन नहीं कर पाते कि उसके खून बहाने से मेरे सारे पाप खत्म हुए। आदम के लिए हम क्या बोलते हैं? यीशु के लहू की जरूरत है, लेकिन यीशु के लहू के लिए हम क्या कहते हैं? मेरे कर्मों की जरूरत है। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसकी सच्चाई को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक, यहां पे वो बातें हैं जो हमको बढ़ने नहीं देती। ये हमारी अपनी शारीरिक बातें हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 3। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसीलिए कि जब तुम में डहा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? जी, तो यहां पे क्या बातचीत है? जलन, जलन और झगड़े, डाह और झगड़ा। आपस में जलन है, आपस में झगड़े हैं, और ये बातें हमें आत्मिक उन्नति से रोकती हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें बच्चों के जैसा समझा रहा हूं, सियाने के जैसा नहीं समझा पा रहा, क्योंकि तुम अभी भी बच्चे ही हो। कारण क्या? आपस में झगड़ा करते हो, आपस में डाह करते हो। हमें उस जगह पे पहुंच जाना जरूरी है जहां कोई खुशी हमें खुश ना कर पाए और कोई गम हमें दुखी ना कर पाए। दुख आए तो आप वैसे ही हो जैसा आप सुख में थे, सुख आए तो आप वैसे ही हैं जैसे आप दुख में थे। यानी आपके लिए वो एक नॉर्मल सी सिचुएशन हो, बहुत बड़ी कोई बात हो गई तब भी आप वैसे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। और बड़ा कोई नुकसान हो गया तब भी आप वैसे हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद। आनंद की बात हम आनंद से सबको बताते हैं, घूम घूम के बताते हैं, लेकिन जैसे कोई परेशानी आए, कष्ट आ जाए, तो उसमें फिर हम नाचना शुरू कर देते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। मैं क्यों, मेरे साथ क्यों, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, फिर भी ये क्यों? आपस में झगड़े, आपस में जलन, आपस में नफरत आपकी उन्नति होने नहीं देगी। आत्मिक उन्नति कभी नहीं हो पाएगी। आप बढ़ोगे फिर वहीं गिरोगे, फिर बढ़ोगे फिर वहीं गिरोगे, फिर बढ़ोगे, क्योंकि समाज आपको बढ़ने नहीं देगा।
आपको मालूम है केकड़े जब लेके जाए जाते हैं तो उनके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया जाता, जिस ड्रम में उनको डालते हैं उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाते हैं, फिर भी एक भी केकड़ा बाहर नहीं जाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उनकी टांग खींच के नीचे ले आता है, एक केकड़ा दूसरे की टांग खींच के कोई नीचे। चढ़ने लगता है तो दूसरा पकड़ लेता है, कोई चढ़ने लगता है दूसरा पकड़ लेता है। ईसाइयों का वही हाल है। कोई आत्मिक जिंदगी में बढ़ना चाहे तो कोई ना कोई पकड़ लेगा टांग। कहां चलती है? नीचे। और से बोल के एक जानवर होता है जो गुस्से में आए तो ऐसा कांटे खड़े हो जाते हैं उसके, सर्दी में मर जाते हैं वो, उनको इकट्ठा छोड़ दो सर्दी में आपस में ही मर जाते हैं। कबूतरों को छोड़ दो इकट्ठा, सर्दियों में कोई नहीं मरता। कारण क्या? कबूतर सब आपस में एक दूसरे के साथ सट के बैठ जाते हैं और गर्मी, एक दूसरे की गर्मी से एक दूसरे को बचा लेते हैं। सें भी कोशिश करती है एक दूसरे के पास होने की, ठंड में बचने की, लेकिन अपने ही कांटों से दूसरों को और खुद को मार लेते हैं। वो जो उनके ऊपर कांटे हैं वो एक दूसरे में गड़ जाते हैं, उनको उसी से मर जाते हैं। ईसाई भी कभी कभी दिखाने के लिए ना आत्मिक गर्मी देने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन एक दूसरे को मार के उठते उधर से। इसीलिए परमेश्वर ने कबूतर को कहा पवित्र आत्मा, सें को नहीं कहा। कबूतर इकट्ठा होंगे तो एक दूसरे को गर्मी देंगे, लेकिन ये होगा कब? जब कबूतर के जैसा भोले और शरीफ हो जाएंगे, आत्मा के गुण आप में नजर आएंगे, तब होगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक उन्नति भी नहीं होगी। बढ़ना है तो आत्मिक उन्नति करनी है तो जलन से, झगड़े से निकल आइए। हमने दूसरों के साथ झगड़ा क्या खत्म करना? घर में नहीं खत्म होता। घर में एक एक ईंट पे हमने वो निशान लगा रखा है, ये आधी तेरी आधी मेरी, है ना? आधा तेरा आधा मेरा, ये घर तेरा वो घर मेरा, है ना? मुझे नहीं दिया उसको, उसने ले लिया। ये अपने घर में झगड़ा है तो बाहर की तो बात छोड़ दी। ये आपकी आत्मिक उन्नति होने नहीं देगा। इधर भी लिख लीजिए, बच्चे ही बने रहेंगे, बच्चे ही बने रहेंगे, सियाने हो ना पाएंगे। तो बढ़ना है तो इन झगड़ों से, इन परेशानियों से निकल के आइए और जिंदगी बुराई के लिए जी रहे हैं। 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 20 आयत। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। हाँ, बुराई में बालक बनो, समझ में सियाने हो जाओ। अपना उल्टा चल रहा है, समझ में बालक है, बुराई में सियाने हो गए। अगर पप्पू को अभिषेक से नफरत है या उससे उसको थोड़ा ऐसा दिक्कत है, पसंद नहीं करता अभिषेक को, तो जब मैं पप्पू के पास रहूंगा तो अभिषेक के खिलाफ ही बोलता रहूंगा, जिससे मुझे लगेगा कि मैं पप्पू को खुश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत है पप्पू की, कहीं जाएगा तो गिटार बजाएगा मेरे साथ, है ना? अभिषेक तो अपना पेंट कर रहा है भाई, वो तो पुट्टी कर रहा है, उसका मेरे को क्या फायदा? तो मेरे को तो फायदा है ना पप्पू का। पप्पू को खुश करके मुझे फायदा है, तो अभिषेक के खिलाफ मैं बोलूंगा नहीं तो वो खुश कैसे होगा? कभी कभी हम अपने फायदे के लिए, उसको खुश करने के लिए किसी तीसरे की बात उसको इसलिए कहते रहते हैं ताकि उसको ये लगता रहे मैं तेरी तरफ हूं। लेकिन समस्या वहां आती है कि जब पप्पू चला जाता और अभिषेक आ जाता, और उस वक्त फिर जितनी बातें मैंने पप्पू के लिए, उसको अभिषेक के लिए पप्पू को कही थी, वो सब बातें फिर पप्पू का नाम लेके अभिषेक को कहता हूं, पप्पू ये कह रहा था। क्योंकि डाउट तो मुझे भी है ना कोई बता ही देगा, उड़ती चिड़िया बात तो पहुंचा देगी। तो इसलिए फिर मैं अपना नाम पप्पू पे रख के, यानी अपनी सारी बातें पप्पू के नाम पे अभिषेक को बताता हूं और कहता हूं दूर रहना उससे, दूर रहना। दूर क्यों रहना?
क्योंकि तुम मिल गए तो मिलके मुझे मारोगे, मेरा सत्य प्रकट हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का मिलना मेरे लिए खतरनाक है, इसलिए मैं मिलने नहीं देता है। बाइबल कहती है कि बुराई के लिए तो बच्चे हो जाओ, लेकिन समझ के लिए सियाने बनो। हम बुराई के लिए सियाने बन गए हैं, समझ के लिए आज भी बालक हैं। परमेश्वर की समझ आज भी पूरी तरह से नहीं आई। तो जिंदगी जी रहे हैं बुराई के लिए, मौका मिले तो बुराई करते हैं, कभी जबान से, कभी आंख से, कभी कान से, कभी किसी और चीज से, पैसे से, अपने रुतबे से, हर तरह से हम बुराई के काम कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि बुराई के लिए बालक हो जाओ, समझ के लिए सियाने हो जाओ। हम समझ के लिए बालक हो गए, बुराई के लिए सियाने हो गए। तो जब तक ये बुराई बनी है, किसी भी अंदाज में बनी है, तो आत्मिक उन्नति नहीं होगी। क्योंकि आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर का प्रेम समझना जरूरी है। प्रेम नहीं तो सब बेकार, सब बेकार। बिना प्रेम के पौलुस सच कहता है, टन टनाते हुए पीतल और झनझनाती हुई झांझ के सिवाय कुछ नहीं। इसी से पहला अध्याय है, 14 में पढ़ रहे हैं हम, 13 में कह के हटा है वो। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में भी बताने से पहले प्रेम के बारे में बात कर रहा है वो। अन्य भाषा बोलने से पहले वो प्रेम के बारे में बात कर रहा है। ये बात कहने से पहले जो 14 का 20 में कही है, पौलुस प्रेम के बारे में बात कर रहा है। प्रेम होगा तो जलन नहीं होगी, प्रेम होगा तो बुराई नहीं होगी, प्रेम होगा तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन प्रेम नहीं है तो फिर तो आजा भाई, जैसा भी आजा। प्रेम है तो फिर नहीं बोलते, प्रेम होगा तो नहीं बोलेंगे, प्रेम नहीं है तो जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। और परमेश्वर की सच्चाइयों को न समझने की जो अयोग्यता हमारे अंदर है, उसको समझने में अयोग्य हैं हम, इसकी वजह से भी आत्मिक उन्नति नहीं होती। इब्रानियों 5 का 12 से 14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई हैं। जी हाँ, भले बुरे का भेद कौन बताता है? परमेश्वर का वचन। लेकिन हम आज भी बालक हैं, वो रोटी खाने के योग्य नहीं हुए, खाली दूध ही पी रहे अभी भी। बाइबल पढ़ रहे लेकिन उसको वैसा नहीं पढ़ रहे जैसा हमको पढ़ना चाहिए, उसको समझने के लिए, सीखने के लिए, खा जाने के लिए, पचा लेने के लिए। हम में से कितने लोग ऐसा हैं जो दाल खरीद लेते लेकिन दाल के साथ कुछ और नहीं खरीदते? कुछ और मतलब दाल पकानी है आपको जाके, लेकिन कल दाल खरीदी और घर जाके पका के खाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं? है कोई? नहीं है कोई? दाल पकाने के लिए और क्या चाहिए साथ में? नमक, मिर्च, मसाला, घी, लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च। मुंह में पानी क्यों ला रहे हैं? पानी चाहिए तो मुंह में ले आएंगे। अभी कितने हो गई है ना? ये तो 10-12 चीजें हो गई। बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, सब कुछ चाहिए। चलो वो तो बर्तन गैस तो अलग चीज है ना। बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए? तो दाल के अलावा हमको और बहुत कुछ चाहिए, तब कहीं जाके वो खाने के लायक होगी। और अगर आपको सीधी दाल उबाल के दे दें तो कुछ नहीं डाला उसमें, दाल उबाली दे दी। चावल तो अलग चीज है ना, खाली दाल की बात कर रहा हूं मैं।
सिर्फ दाल उबाली, ना नमक ना मिर्च, कुछ नहीं, और दे दिया, तो अभी क्या होगा फिर? स्वाद नहीं है, वो कहेंगे है ही कुछ नहीं, इसमें डाला ही नहीं कुछ, क्या? तो दाल अगर आपको पका के खानी है तो उसके लिए आपको नमक, मिर्च, मसाला, लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, ये वो बना नमकान चाहिए। तो जब आपको बाइबल पढ़नी हो तब आप सिर्फ एक बाइबल खरीद के कैसे संतुष्ट हो जाते हैं कि इसी को पढ़ के आपको सब कुछ आ जाएगा। इसको समझने के लिए और बहुत सी किताबें साथ में लगती हैं, लेकिन उसके लिए खर्चा होता है, तो खर्चा करने से हम थोड़ा सा कतराते हैं। YouTube पे बहुत कुछ देखने के लिए है हमारे पास, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर वहां पे सीखने के लिए कोई 1 घंटे का वीडियो हो तो हम बोलते नहीं, इसमें तो डाटा खराब हो जाएगा, मुझे तो ये भी देखना है, मुझे तो वो भी देखना है, बहुत कुछ अभी बाकी है, इसमें डाटा खराब हो जाएगा। YouTube पे भी बहुत कुछ है, लेकिन आपको सावधानी से चुनना पड़ेगा। जितने YouTube पे शिक्षाएं दे रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं उनके, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन शिक्षाएं बेकार हैं। तो दिखने में, सुनने में बड़ी अच्छी सुनाई दे रही हैं, लेकिन असल में वो लोग लोगों को परमेश्वर की आज्ञा न मानना सिखा रहे हैं, छोटी बड़ी आज्ञाएं तोड़ना सिखा रहे हैं, उन पे चलना नहीं सिखा रहे। तो सावधान, सावधान। सियाना ही परमेश्वर की बातों को समझ पाएगा, बच्चे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी उसको वचन से परखने की पहचान नहीं, वचन से परख के भला क्या है बुरा क्या है नहीं समझ पा रहा, अभी अपनी समझ पे चल रहा है, अपनी बुद्धि पे ही चल रहा है। उसके लिए भी सावधान, ये आपकी आत्मिक उन्नति को रोक देगी। चलिए, ये सब बातें हमने सीखी कि आत्मिक उन्नति को कौन कौन सी चीज रोकती है। अभी देखते हैं कि आत्मिक उन्नति होगी कैसे। ये रोकने वाली चीजें तो हमने देख ली, अब बढ़ेंगे कैसे थोड़ा सा वो देखते हैं। सबसे पहला और बहुत जरूरी, पहला पत्रस 2 अध्याय 1 से 3, पहला पत्रस 2 अध्याय 1 से 3। इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढहा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। जी, तो सबसे पहली और जरूरी चीज क्या है? परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाओ, उसमें बढ़ते जाओ। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसकी सच्चाइयों को समझना, उसकी गहराइयों को पहचानना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन वैसा गहरा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बस हम समझना नहीं चाहते इसलिए समझ में नहीं आ रहा। जिस रोज आपके मन के अंदर यह ख्वाहिश आ जाएगी ना कि मुझे परमेश्वर के वचन को समझ के बोलना है, समझ के सीखना है, उस दिन से आप उसको समझना सीखना शुरू करेंगे। स्टडी बाइबल्स आपको बड़ी सहायता करती हैं उस चीज के लिए, आपको कमेंट्रीज बड़ी मदद करती हैं। हिंदी के अंदर अगर कोई स्टडी बाइबल मुझे अच्छी लगी तो वो रायरी की बाइबल है। हिंदी में स्टडी बाइबल रायरी की बाइबल मेरे को अच्छी लगी। बाकी दूसरी और हिंदी की जो स्टडी बाइबल्स हैं मेरे को उतनी खास कुछ पसंद नहीं आई। आप लोग भी ले सकते हैं। हाँ, लेदर कवर है वो ऑरेंज वाला, दूसरे कवर में भी है वो। 1700 की थी कुछ टाइम पहले, अब पता नहीं कितने की होगी। आप लोग देख सकते हैं, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैंने कहा हिंदी की बाइबल। बाकी आप खुद उसको जांच के परख के खरीदें, क्योंकि आपने पढ़ना है, आपने सीखना है, आपको क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी अलग अलग स्टडी बाइबल्स हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चाहिए, इसलिए जो स्टडी बाइबल मुझे जो दे सकती है वो मैं लेता हूँ। मेरे पास 8-10 अपनी स्टडी बाइबल्स हैं, आपको भी चाहिए।
तो परमेश्वर का वचन जितना हो सके उतना उसको पढ़ो, सीखो, समझो। पहली चीज यही आपको आत्मिक उन्नति देगा। परमेश्वर का वचन आपको आत्मिक तरक्की देगा, है ना। और दूसरी जो चीज है, परमेश्वर की समझ में बढ़ते जाना। कुलुसियों 1:10। परमेश्वर की समझ में अगर आप बढ़ते जाएंगे तभी आप आत्मिक उन्नति पाएंगे। समझना जरूरी है परमेश्वर को। परमेश्वर है कैसा, कौन है, उसका स्वभाव क्या है, मुझसे क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है, दुनिया से क्या चाहता है, उसको समझना जरूरी है। जब तक आपको उसकी समझ में नहीं आएगी ना, वो चाहे कैसा ही इशारा करता रहे, आपको समझ में नहीं आएगा। अपने चर्च के अंदर भी ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं कि मैं इशारा करूं और वो तुरंत समझ जाएं कि मुझे क्या चाहिए। गिने चुने हैं, 2-4 ही हैं खाली, 4 भी शायद ना हो, कि मैं इशारा करूं और वो मेरे इशारे से समझ जाएं कि मुझे क्या चाहिए। कभी कभी मैंने कुछ लोगों को इशारा किया, वो दूसरे को पूछने लगता है, कुछ कह रहे हैं, वो तो मैं कह ही रहा हूं, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं इशारे में कोई चीज कह सकता हूं। तो फिर मैं किसी ऐसे को ढूंढता हूं फिर जिसके बारे में मुझे पता है कि ये मेरे इशारे को समझता है। फिर जैसे ही मेरा आई कांटेक्ट उससे होता है तो छोटा सा इशारा करता हूं और वो पूरी बात समझ जाता है। जैसे मुझे पानी चाहिए तो बात करते करते इशारे में ही कहता हूं। एक बार मैंने ऐसे ही कहीं पे इशारे में कहा था मुझे पानी चाहिए या कुछ चाहिए, ऐसा इशारे में कहा, वो पूछने ही आ गया मेरे कान में, क्या कह रहे। क्यों मेरा इशारा नहीं समझ पा रहे? क्योंकि मुझे नहीं समझते। इसलिए मुझे समझने वाले, अगर मैं बैठने लगा हूं ना और मैं दाएं बाएं कुछ देख रहा हूं तो जो मुझे समझता है उसको समझ आ जाएगा मैं क्यों नहीं बैठ रहा हूं, मैं क्या ढूंढ रहा हूं। और जो मुझे नहीं समझते उनको कह भी दूं मैं पूरी बात, तब भी उनकी समझ में नहीं आएगी। परमेश्वर को समझना, उसकी समझ में बढ़ना। कुलुसियों 1:10 एक बार फिर से पढ़िए तो क्या लिखा है वहां पे? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, हम उसको समझ सकें, उसको पहचान सकें, बहुत जरूरी। परमेश्वर इशारा करता है, परमेश्वर बात भी करता है, लेकिन समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि हम परमेश्वर को समझ नहीं रहे। तो हम दूसरे को जाके पूछते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या बोला परमेश्वर ने, क्या कहा। क्यों? क्योंकि खुद की समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि परमेश्वर को समझ नहीं रहे। अगर आप परमेश्वर को समझते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे कि वो क्या कह रहा है। मैं अपने ही चर्च के बच्चों को कभी कभी कह देता हूं, मारूंगा तेरे को मैं चप्पलों से पीट दूंगा। वो आगे से हंस के दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, वो मुझे समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और किस वजह से कह रहा हूं। अब जो बात मैंने कही है ऐसा कि मैं मारूंगा, इसका मतलब है कि वो फिर उस बात को पक्का करता है कि नहीं ये मुझे करके ही जाना है। इसलिए नहीं कि मैं जब आएगा तो फिर मैं मार दूंगा, वैसा नहीं है, लेकिन उसको समझ में आ गया कि वो जरूरी है, इसलिए मुझे साथ में ये कहा गया। तो अगर आप मुझे समझेंगे तभी मेरी बातों को समझेंगे। परमेश्वर के साथ भी वैसे ही है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी बात को भी नहीं समझेंगे, उसकी पहचान में बढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर आपको परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है तो जरूरी है कि आप परमेश्वर को समझें, उसको जान जाएं, तभी आप बढ़ पाएंगे। और आगे की बात मैं आपको बताता हूं कि विश्वास में बढ़ते जाने से, विश्वास को और गहरा करना, अपने विश्वास को और मजबूत करना, और गहरा करना। इफिसियों 4:13, इफिसियों 4:13। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं
और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं। जी, इफिसियों 4:13 एक बार फिर पढ़िए तो। जब तक कि हम जब सब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं जी और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। हाँ, अपने विश्वास को भी वैसा गहरा करना जैसा यीशु मसीह का है, वैसा ही विश्वास लेके आना, जैसी पहचान यीशु की है वैसा लेके आना। परमेश्वर ने हमको कहा है विश्वास करो तो करो, बस फिर उसमें उसकी एक्सरसाइज करो, उसको बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ। बढ़ेगा कैसे? विश्वास को काम में लगा के रखो, तब बढ़ेगा। इंतजार करने से नहीं, काम में लगा के रखने से। काम में लगाओ, विश्वास करना शुरू करो, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता, ये पक्का हो जाएगा। काम करना शुरू करो, विश्वास को लगाओ, काम पे लगाओ, बढ़ते चले जाओ। जब तक आप विश्वास को काम पे नहीं लगाएंगे, शक में जिंदा रहेंगे, तब तक आत्मिक उन्नति नहीं होगी। क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं है, बाइबल कहती है वो पाप है। विश्वास से ही अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया। परमेश्वर ने रोक लिया, वो उसकी महिमा है, लेकिन अब्राहम तो ले गया था कुर्बान कर और कर ही दिया था उसको। तो वो विश्वास में बढ़ते जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी आत्मिक उन्नति हो पाएगी। और प्रेम दिखाना, वो जैसे मैंने पहले कहा 15 और 16 भी पढ़ दीजिए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जी। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तो प्रेम में बढ़ना जरूरी है, जलन में, नफरत में नहीं, प्रेम में बढ़ना जरूरी है। और एक ईसाइयों के अंदर एक स्वभाव, एक चरित्र होना चाहिए, उनके अंदर कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिनको हम कहें कि हाँ ये ईसाइयों के काम हैं, उनमें वो चीजें होना जरूरी हैं ईसाई होने के नाते। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 5 से लेके 8 तक, मसीही स्वभाव में बढ़ना। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 5 से 8। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ऐसा स्वभाव हमारा होना जरूरी है जो यहाँ पे पत्रस बता रहा है, ये स्वभाव जरूरी है पढ़ने के लिए। तो हमारे लिए सबसे पहली चीज जो करने के लिए बहुत जरूरी है वो है कि प्रेम अपने अंदर पैदा करें। और प्रेम किससे करना है? सबसे, जो हमारे साथ है उससे भी, जो हमारे खिलाफ है उससे भी। जलन झगड़ा खत्म करना है, तभी हम बढ़ पाएंगे। समझ पाने के लिए वचन पढ़ें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करें। जब आप हर समय 24 घंटे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने आप को समझना शुरू करेंगे, ऐसा मानना शुरू करेंगे कि मैं हर समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हूं, तभी चल पाएंगे। अभी आप लोग यहाँ पे क्यों ऐसा आराम से चुपचाप बैठे हैं? क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त आप चर्च के अंदर मौजूद हैं, आपको यहाँ पे ऐसा ही बैठना है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब आप अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे, 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते, तो आप जहां कहीं भी होंगे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होंगे, तो वहां पे भी ऐसा ही शांत बैठेंगे। फिर वहां पे झगड़ा, चुगली, नफरत, आड़ी टेढ़ी बातें नहीं होंगी। वहां पे होगी सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति, और उसकी उपस्थिति में आप बढ़ पाएंगे। और परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम बढ़ें। भजन संहिता 1 अध्याय 1 से लेके 3 तक 6 आयतें हैं, उसमें पहली 3 धर्मी के लिए।
पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, हाँ जी, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जी। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। परमेश्वर भी चाहता है हम बढ़ें, परमेश्वर भी चाहता है हम तरक्की पाएं, लेकिन उसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम उसकी व्यवस्था में आनंदित हों। हम व्यवस्था में आनंदित नहीं होते, हम आनंद में आनंदित होते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम आनंदित हैं, जैसे ही कुछ परेशानी आती है तो हम आनंदित नहीं होते। पौलुस क्या कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। और किस टाइम पे कह रहा है वो? जब उसको जेल में जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और इतिहास कहता है कि वो एक ऐसी कोठरी के अंदर बंद किया गया था जिस कोठरी के अंदर से उस शहर का गंदा नाला बहता था। अब आप बताएं, आपको गंदा नाला समझ रहे हैं ना? कौन से वाला है ना? कड़ी पकौड़े वाला। उस कोठरी के अंदर बंद किया जाए, वहां पे आप कह पाएंगे प्रभु तेरा धन्यवाद? कह पाएंगे? मैंने तो ऐसे एक विद्वान को ये भी कहते सुना, पता नहीं, मैं मान नहीं पाता उस चीज को, लेकिन उनका क्या कहना था कि उस नाले में खड़ा करके उसको जंजीरों से बांध रखा था, और उस हाल में पौलुस कह रहे हैं कि आनंदित रहो। मैं नहीं मान पा रहा इस चीज को, मैं थोड़ा बाहर बिठा लेता हूं पौलुस को। उन्होंने तो अंदर ही खड़ा करके बताया था, जिन्होंने बताया था। हम कौन सी सिचुएशन में, कौन से हालात में जाके कहते हैं कि प्रभु में मैं आनंदित हूं? उस वक्त कहते हैं जब हम वाकई में आनंदित होते हैं। जब हम परेशान होते हैं तब नहीं कहते मैं प्रभु में आनंदित हूं। तब तो हम क्या कहते हैं? जी मन ही नहीं करता प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, चर्च आने का। क्यों? वो जी बस उसने दिमाग खराब कर रखा है, इसने दिमाग खराब कर रखा है, जिंदगी ये हो गई, वो हो गया, फलान हो गया, ढमकान हो गया, मन ही नहीं करता जी आने का। उस टाइम पे कहिए ना प्रभु में आनंदित हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें, लेकिन कब? जब उसकी व्यवस्था से हम खुश होते हैं, तब। जब उसके वचनों पे चलने से हमें आनंद प्राप्त होता है, तब। जब दुश्मन को माफ करने से खुशी मिलती है, तब। और जब दुश्मन तरक्की पा जाए, उसे देख के परमेश्वर की महिमा करने का मन करता है, ओ प्रभु धन्यवाद, तूने इसको बहुत दिया और दे, तब। जब आप दुश्मन की खुशी में खुश है ना, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर प्रेम पैदा हो गया। दुश्मन की खुशी में खुश होना कोई छोटी चीज नहीं है। कई साल पहले मैंने परमेश्वर के सामने डोम किया था धर्मी होने का। मैंने प्रार्थना की अपने दुश्मनों के लिए, प्रभु वो मेरे दुश्मन, तू कहता है कि उनके लिए प्रार्थना कर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उनको बरकत दे, उनको तरक्की दे। सच में होने लगी। अब उनकी तरक्की होने लगी तो फिर मेरे को दिक्कत हो गई। तो प्रार्थना में परमेश्वर के सामने मैंने बोला, प्रभु तुझे तो पता है उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया था, तो फिर उनको तरक्की दे रहा है। तो आत्मा मुझसे पूछता है, तूने तो कहा तरक्की दे। तो नाटक कर रहा था कि सच में मांग रहा था तरक्की? अभी क्या कहूं? नाटक कर रहा था, बोलो। मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या जवाब दूं। समझ गया परमेश्वर का आत्मा मुझे क्या कहना चाह रहा था। तो मैंने वो बात को वहीं खत्म कर दिया। चलो लेट्स चेंज द टॉपिक। मैंने प्रभु को बोला, ठीक है प्रभु तरक्की दे और दे। उस दिन सच में मेरे अंदर वो जलन खत्म हो गई कि मेरे दुश्मन तरक्की पा रहे हैं, और मैं जलन में था, बकायदा था जलन में, गुस्से में भी था। प्रार्थना के टाइम तो बहुत गुस्से में मैं प्रार्थना कर रहा था उन दिन, उनकी तरक्की देख देख के। वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते थे, मेरी आग बहुत बहुत बढ़ती थी। उनकी तरक्की अगर 1 इंच हुई है तो मेरी आग तो 1 फुट बढ़ जाती थी। तो तब मैंने परमेश्वर के सामने कहा, और
परमेश्वर ने मुझसे ये बात की, तो फिर मैंने बोला ठीक है प्रभु दे तरक्की। और उसके बाद फिर दोबारा जान जान के मैंने उनकी तरक्की को देखा, जानबूझ के देखा, खाली ये जांचने के लिए कि अभी भी मैं जलन में हूं या नहीं। था, तब भी जलन में था, फिर देखा, फिर भी था, लेकिन पहले से कुछ कम हो गया था। फिर देखा, फिर देखा, फिर देखा, धीरे धीरे जलन कम होती गई और परमेश्वर की महिमा बढ़ती गई। और फिर एक दिन मैंने पाया कि उनकी तरक्की देख के मैं खुश हो गया, मुझे अच्छा लगा। और जिस दिन अच्छा लगा फिर मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। उस दिन मुझे समझ में आया दुश्मन से प्रेम करना वाकई मुश्किल है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बार बार अपने दुश्मन की खुशी को देखना पड़ता है, परमेश्वर को धन्यवाद देना पड़ता है, तब कहीं जाके आप दुश्मन से प्रेम कर पाते हैं। और आज की तारीख में जब मैं उनको देखता हूं तो मन से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलता है, धन्यवाद प्रभु तूने इनको बहुत दिया और भी दे। लेकिन उसके बाद मैं आपको असल में बताऊं हुआ क्या, मेरी जिंदगी में बहुतायत से चीजें होने लगी। मेरी हर एक कमी में मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हो गया और उसके बाद आज तक मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मुझे जो चाहिए सो मिलता है, जो चाहिए वो मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे मेरे दुश्मनों के साथ खुश रहना सिखा दिया। ये उसकी व्यवस्था से ही होगा, वचनों से ही होगा, परमेश्वर के अनुग्रह से ही होगा, तब आप बढ़ने लगेंगे। जब तक आपके अंदर जलन बाकी है, नफरत बाकी है, वो बढ़ेगा, आपके पत्ते सड़ते रहेंगे। बहुत से लोगों को कहते हैं ना खाना खाते जी सेहत में नहीं लगता, शरीर में नहीं लगता, तो उसी के परिवार में से पीछे से बैकग्राउंड में से एक आवाज आती है, जलता ही बहुत है। तो मुरझाया हुआ क्यों है वो शरीर, ऐसा खत्म क्यों है? क्योंकि जलता ही बहुत है। तो हमारी आत्मिक उन्नति का पेड़, हमारी शारीरिक उन्नति का पेड़ जला हुआ क्यों है, सड़ा हुआ क्यों है, वो मुरझाया हुआ क्यों है? तो बैकग्राउंड में से आवाज आती है, जलता ही बहुत है। तो मुझे देख तो इसलिए परमेश्वर के वचनों में खुश रहना शुरू कीजिए, उसके आनंद में आनंदित रहेंगे। उसके व्यवस्था में जब आप खुश रहेंगे तो जरूर तरक्की पाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। भजन संहिता 92 12 से 15। परमेश्वर चाहता है हम बढ़े। अंजू बहन आपकी आवाज ना इसमें आएगी नहीं, रिकॉर्ड में नहीं आएगी। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। आमीन। पुराने होने पर भी लहलहाते रहेंगे, माने आप चाहे जितने भी साल जमीन पे जिंदा रहें, अगर आप सच में परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हैं और उसके अनुग्रह के अंदर आप अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, तो आपको जिंदगी बिताने में, जिंदगी जीने में समस्या नहीं होगी। आप चाहे कितने ही साल जमीन पे जिंदा क्यों ना रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें। आखिरी वचन एक बार देख ले, तो उसके बाद फिर आज की इस बात को मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। यूहन्ना 15 अध्याय, इस अध्याय में से 2-4 आयतें हम पढ़ेंगे और उसके बाद खत्म करेंगे। यूहन्ना 15 का 2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले। हाँ, जो फलती है उसको क्या करता है? छांटता है। अगर आपकी छटाई हो रही है तो समझ लीजिए कि आप फलवंत डाली हैं। और छटाई क्या है? थोड़ी बहुत आपके विश्वास की परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। आप उस टाइम पे क्या कदम उठाते हैं? क्या विश्वास का कदम उठाते हैं
या टेंशन से भरा हुआ कदम उठाते हैं? इस बात की परीक्षा, यह है छंटाई। परमेश्वर छांटेगा, आपकी जिंदगी से उन तमाम चीजों को अलग कर देगा जो आपको तरक्की पाने से रोक रही हैं। अगर ऐसा कोई शख्स भी आपकी जिंदगी में है, जैसे मेरी माँ की आत्मिक तरक्की में मैं सबसे बड़ी रुकावट था। क्यों? क्योंकि मेरी माँ सबसे ज्यादा मुझे से मोहब्बत करती थी, और जिस रोज मैं मर गया मेरी माँ को समझ में आया ये गलत हो गया। तब मेरी माँ ने प्रार्थना की और मेरी माँ ने कहा, प्रभु मेरा कसूर है, मेरी गलती है कि मैंने इसको तुझसे भी बढ़ के चाहा, लेकिन आज तू इसको जिंदगी दे, मैं इसको तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। आज के बाद मैं तुझसे सबसे पहली मोहब्बत करूंगी, इसके साथ नहीं करूंगी। मेरी माँ ने यह समर्पण किया बाहर, मान लिया कि मैंने तुझसे बढ़ के अपने बेटे को चाहा है। और जैसे मेरी माँ ने बाहर ही अंगीकार किया, अंदर हॉस्पिटल के अंदर मैं दोबारा से सांस लेने लगा। 15 अक्टूबर 1989 की बात है ये। ज्यादा धतूरा खाने की वजह से हम सिधार गए थे। हमारी माँ ने प्रार्थना किया, फिर हम वापस पधार गए थे। आपकी जिंदगी में भी अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको आत्मिक तरक्की से रोकती है, मैं आपको कहता हूं परमेश्वर छांट के अलग कर देगा। इससे पहले कि आपकी आत्मिक उन्नति रुके, आप खुद ही जांच लीजिए और परमेश्वर को पहला स्थान दे दीजिए। नहीं तो बहुत सी चीजें कटेंगी, बहुत सी चीजें छटेंगी, निकल जाएंगी आपकी जिंदगी से। और निकलने के बाद आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर कर कुछ ना पाएंगे। मैं जिंदा हुआ, जरूरी नहीं है कि आपके जिंदगी के अंदर वो तमाम चीजें वापस जिंदा हो जाएं। मर जाएंगे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपकी जिंदगी से अलग जरूर हो जाएंगे। सावधान, परमेश्वर पहला ही है, पहला ही रहने दीजिए। जी 4 और 5 भी पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी, और 16 भी पढ़ दीजिए, फिर हम खत्म करेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम बढ़ें, परमेश्वर भी चाहता है कि हम तरक्की पाएं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप आत्मिक उन्नति, आत्मिक तरक्की पाते जाएं, क्योंकि परमेश्वर की भी इच्छा है कि हम बढ़ें। लेकिन यीशु में रह के बढ़ पाएंगे, उसकी बातों में रह के बढ़ पाएंगे, उसके वचन में रह के बढ़ पाएंगे। अगर हम जलन में, नफरत में, अपनी ही बातों में हैं तो अभी बालक हैं। और किसके लिए बालक हैं? परमेश्वर की समझ के लिए। सियाने किसके लिए हो गए हैं? बुराई के लिए। लेकिन अगर वचन में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे, खास तौर से परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएंगे, तो फिर हम बुराई के लिए बालक हो जाएंगे और परमेश्वर की समझ के लिए सियाने हो जाएंगे। अब तक तो आपको अन्न खाना शुरू करना चाहिए, पौलुस कहता है, लेकिन दूध ही पी रहे हो क्योंकि अभी तक तो तुम बढ़ नहीं पाए। अपनी ज्ञान इंद्रियों को, वो कहता है अभ्यास करते करते जिन्होंने ज्ञान इंद्रियों को वश में कर लिया, भले बुरे के भेद को वचन से समझ लिया है, वो लोग जरूर आत्मिक उन्नति पाते हैं। और जो आत्मिक उन्नति पाता है वो उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे लगा है, जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, जो अपनी ऋतु में फल लेके आता, और जब धूप लगती है तो मुरझाता नहीं है। वो 12 महीने अकाल के समय में भी वो पेड़ मुरझाएगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें नदी के पानी के अंदर है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। आत्मिक रीति से बढ़ते जाइए, परमेश्वर यही चाहता है।